गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं 52। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 52 में जो खास बात है वो ये है कि यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो हैं, एक तो बिल्कुल सही है और एक रॉन्ग है। हमें जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस साल हमने उसको गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है दो पार्टनर्स हैं रमेश और सुरेश, इनका में दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट क्या है फिक्स्ड, और सुरेश की कैपिटल है 9 लाख और रमेश की कैपिटल है 6 लाख। और हम लोगों ने क्या किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया और पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड नहीं की, और हमने क्या किया प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा ही होगा हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसमें कॉलम कितने होंगे 4, पर्टिकुलर्स, सुरेश, रमेश और टोटल। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप बोर्ड से पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को। तो यहां हम लिख रहे हैं सबसे पहले पार्टनर्स के नाम सुरेश और रमेश, और सुरेश की जो कैपिटल है वो है 9 लाख रुपीस और रमेश की कैपिटल है 6 लाख रुपीस। ये बात ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट क्या है फिक्स्ड। अब हम निकालने वाले हैं आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है वो 5% पर एनम। 9 लाख का 5% 45,000, 6 लाख का 5% 30,000। इसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैलरी। सैलरी के बारे में लिखा हुआ है सुरेश की सैलरी है 60,000 रुपीज पर एनम और रमेश की सैलरी कितनी है 2,000 रुपीज पर मंथ, दैट मीन्स 24,000 रुपीज पर एनम। हमने क्या किया, इन दो आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया और हमने क्या किया, प्रॉफिट को पार्टनर्स में गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया है। आइए इसका हम रेक्टिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। चलिए उसका प्रोसेस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके आगे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट। क्योंकि ये जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है इसको बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरह है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आता है, क्रेडिट साइड में, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया क्रेडिट। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे सैलरी। इसके भी आगे हम लोग क्या लिखेंगे क्रेडिट। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुरेश का था 45,000, रमेश का था 30,000 और इन दोनों का मिला के हो गया 75,000। सैलरी सुरेश की थी 60,000 रुपीज, रमेश की थी 24,000 और इन दोनों की मिला के हो गई 84,000। आप भले देख सकते हैं सुरेश का जो आईओसी है वो है 45,000, रमेश का आईओसी है 30,000। सैलरी की बात करें तो 60,000 सुरेश की और 24,000 रमेश की। अब इसके बाद में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,34,000 प्रॉफिट हुआ है हमें। ये जो प्रॉफिट हुआ है इसमें से हम लोग सबसे पहले दो आइटम लेस करेंगे। एक तो हमारा आईओसी वो कितना है 75,000 और एक लेस करेंगे हम लोग सैलरी, वो कितनी है 84,000। तो प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर लेस करेंगे जो केवल कितने हैं 2। तो लेस करने के बाद देखिएगा वैल्यू कितनी बचेगी हमारे सामने, 2,34,000 माइनस 75,000 माइनस 84,000, यानी ये हमारा क्या आ गया
डिविजिबल प्रॉफिट 75,000। मैंने क्या किया कि जो प्रॉफिट है उसमें से लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स की सैलरी। दैट मीन्स इतना ही प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए। अब ये प्रॉफिट है किसका? दो पार्टनर्स का। उनके नाम क्या हैं? सुरेश और रमेश। और ये किस रेशियो में होना चाहिए डिवाइड? 3:2 में, यानी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दैट मीन्स सुरेश को मिलना चाहिए 45,000 और रमेश को मिलना चाहिए 30,000। यानी 75,000 को मैंने क्या किया? 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग यहां लिखेंगे आगे जाके प्रॉफिट, इसके आगे लिखेंगे क्रेडिट। 45,000 एंड 30,000, टोटल वैल्यू हो गई हमारी 75,000। और यहां हम लिखेंगे WN1, यानी वर्किंग नोट नंबर 1। और यहां भी हम डाल देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। दैट मीन्स अगर एग्जामिनर ये जानना चाहे कि ये प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया, तो वो वर्किंग नोट नंबर 1 को देख सकता है। अब हमारा काम क्या है? जो हमें प्रॉफिट हुआ था 2,34,000 का, वो हमने गलती से दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर दिया था, तो उसे हम पार्टनर से वापस लेंगे। तो हमें क्या करना होगा? आगे हम वापस लिखेंगे प्रॉफिट, ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट, तो हम यहां लिखेंगे डेबिट। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। दैट मीन्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट की जो वैल्यू है उसको हम कम कर रहे हैं। अब जो 2,34,000 था, वो आपको मालूम है ही है कि दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड हो चुका था, तो उसको हम इक्वल डिवाइड करके यहां मेंशन करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 2,34,000। आगे हम लिखेंगे सबसे लास्ट में, आपको याद होगा, डिफरेंस। डिफरेंस कैसा आएगा वो देखिएगा। क्रेडिट में कितने आइटम है? 3। इन तीनों को प्लस कर लेंगे हम लोग, उसमें से लेस करेंगे 1,17,000। इसका डिफरेंस कितना आ गया? 33,000। और यहां लिखेंगे क्रेडिट। क्रेडिट क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। अब इसकी बात करेंगे रमेश की। 30,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 माइनस 1,17,000, तो ये वैल्यू आ गई 33,000। ये वैल्यू कौन सी है? डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेबिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने इन तीनों वैल्यू को ऐड किया है। क्यों? ये तीनों की तीनों वैल्यू कहां पर है? क्रेडिट साइड में। तो मैंने क्या किया? क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट साइड को लेस कर दिया और एक डिफरेंस निकाल दिया। अब आपको याद होगा सबसे लास्ट में हमें क्या करनी होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहां पर रमेश क्या हो जाएगा? डेबिट, और सुरेश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो आप देखिएगा किस तरीके से हम लोग एंट्री पास करेंगे। रमेश करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट का यूज क्यों किया हमने? क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है? फिक्स्ड। 2 सुरेश करंट अकाउंट। वैल्यू आपको मालूम है ही 33,000। ये हमारा कहलाएगा फाइनल आंसर। रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट। हाँ, इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की है। या देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बनाई?
टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के बाद में हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री की है। एडजस्टमेंट एंट्री कब होती है? नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।